आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। राजधानी भोपाल की कोकता बाईपास स्थित ट्रिनिटी कॉलेज वर्तमान में प्रेस्टीज कॉलेज की जयराम एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन और संचालक विजय हरिमानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभय राजन सक्सेना ने भोपाल कलेक्टर को शिकायत की है। भोपाल निवासी अभय राजन सक्सेना द्वारा कलेक्टर भोपाल को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने राजस्व अधिकारियों के साथ षड्यंत्र रचते हुए उनके परिवार की कीमती जमीन पर कब्जा कर लिया और राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर अपनी जमीन की सीमा का विस्तार किया। अब आवेदक अभय राजन सक्सेना ने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय मुंशी रघुवर दयाल सक्सेना के नाम पर ग्राम हताईखेड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल में खसरा नंबर 154 रकबा 35 एकड़ और खसरा नंबर 154 2 रकबा 14.82 एकड़ भूमि दर्ज है। वर्ष 1959 के राजस्व अभिलेखों के अनुसार ये भूमि उनके स्वामित्व की थी। वर्ष 1984 में वैध प्रक्रिया के तहत इस भूमि का नामांतरण करसा खातेदार के नाम दर्ज किया गया था। जयराम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की गई हेरफेर शिकायत के अनुसार जयराम एजुकेशनल सोसाइटी ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर बीते वर्ष 1959 में दर्ज नक्शों में हेरफेर की। खसरा नंबर 154 और 154 2 की स्पष्ट सीमाएं पहले से निर्धारित थीं। ट्रिनिटी कॉलेज के जयराम का एक जमीन हड़पने का मामला प्रकाश में ला रहे हैं, क्या मामला ये पूरा? सर, मेरी ज़मीन हताईखेड़ा में खसरा नंबर 154/1 और 154/2 जिसकी अलग अलग 1959 में खसरे नंबर हैं, उनके नक्शे भी अलग अलग थे, लेकिन खसरा नंबर 154/2 की बटाने थी 5, उसमें से 2 बटानों की ज़मीनें हमने बेची थी जयराम एजुकेशन सोसाइटी को। तो जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने जब उसकी नपटी कराई तो उसमें उन्होंने बिल्डिंग 2007 में बनवाई, लेकिन उसमें उन्होंने 2054/2 जो दूसरा खसरा था उसमें वो बिल्डिंग बनाई। हमने उसकी शिकायतें करी कि साहब ये खसरा नंबर आपने गलत बना लिया है, तो ये खसरा नंबर 154/2 में इनकी बिल्डिंग बन गई और 154/2 इनने नक्शे से गायब कर दिया और बटान पीछे तक कायम करवा ली। इसकी शिकायतें हमने कई जगह करी, लेकिन जन सुनवाई में करी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और 2 रजिस्ट्री करवाई उन्होंने एक ही डेट पे, आगे और पीछे की, क्योंकि सरकारी रेट जो होता है आगे की ज़मीन का अलग होता है, पीछे की अलग होता है। तो इन्होंने आगे की ज़मीन की 1 20 की कराई और 3 20 की पीछे उसी डेट में। तो वो रजिस्ट्री नेस करने के लिए मैं कोर्ट में लगा रहा हूँ केस कि रजिस्ट्री नेस की जाए। और मेरे लड़के की ज़मीन थी 154/1/5/2, उसको उन्होंने जयराम एजुकेशन के नाम नामांतरण कर दिया है, जबकि वो गलत है। इसमें मायाराम RI है, उसने नक्शे में बहुत हेराफेरी करी है, उसके सब सबूत मेरे पास हैं। उसका मैं शिकायत कर रहा हूं और उसकी कार्रवाई करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। एसडीएम साहब से कभी मिले आप? एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम के साथ कार्रवाई करवाने को दिया है, तो आज एसडीएम एक दिन भी नहीं बैठता। डाइस पे आज तक 7 महीने हो गए, एक दिन भी एसडीएम डाइस पे नहीं बैठा है। कब हुई जमीन नाम उनकी, कब तक आई उन लोगों ने? ये 2007-8 में आपने बेची थी? मैंने बेची थी इनको, और मेरे लड़के की जमीन इनको नहीं बेची थी, लेकिन वो जमीन जो नहीं बेची थी वो नाबालिग था, वो जमीन इनने अपने नाम करा ली। कब करवाई? वो साथ में करवाई है? ये उसके बाद कराई है 2013 जमीन पे निर्माण हो रहा था, जब आपको पता नहीं चली? हमने आपत्ति करी थी ना, वो उसमें हमारे पिताजी ने आपत्ति करी थी ना नपटी में, लेकिन वो उन्होंने निर्माण। एसडीएम कौन था उस समय? एसडीएम का कोई आइडिया नहीं है। उस समय जैसे बटान करवाई उस समय मुकुल गुप्ता जी ने वो बटान करवाई दोबारा से, जबकि दोबारा बटान नहीं होती। एक बार बटान हो गई, बिल्डिंग बन गई, उसका दोबारा बटान मुकुल गुप्ता ने करी और नक्शा गायब करवा दिया 154/2 का। बिल्डिंग बन गई दोबारा, क्यों हुई बटान? वही तो बात है ना, करी है ना, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। आपने कहा है कि 7-8 में कुछ जमीन उसकी शासकीय भूमि शासन हाँ, 1 एकड़ 14 वो 1 एकड़ 40 डेसिमल उनकी रोड में गई, लेकिन वो एफिडेविट दे रहे हैं 1490 का, वो 1190 का, जबकि 1190 जमीन ही नहीं है, 10-50 जमीन थी, वो 1190 की बटान करा रहे हैं। वो बटान नक्शा बनवा रहा है 1190 का। भाई आपकी जमीन गई है, उसका मुआवजा ले लिया आपने, वो जमीन को भी उसमें जोड़ दिया हमारी जमीन में। एक्चुअल में क्या है कि उनने उसका रिकॉर्ड भी है, जब रोड बन रहा था अधिग्रहण करी सरकार ने तो मुआवजा भी मिला इनको, उसका भी रिकॉर्ड है। मगर अब ये बता रहे हैं कि हमारी जमीन गई नहीं है, मतलब 1190 दिखा रहे हैं। 1190 की एफिडेविट दे रहे हैं, एफिडेविट है मेरे पास उनके। 1.40 एकड़ सरकार ने रोड के लिए ली थी, तो 10.5 बननी चाहिए 10.90 में से, तो अब वो बता रहे हमारी 1190 ही है। ये सब सरकार। और दूसरी बात, नक्शा बना रहे हैं तो 1190 का ही बनवा रहे हैं। और अभी के नक्शे में बटाने का अभी के नक्शे में क्या करा है इन्होंने, बताइए ना। ये देखिए, आप इसको जूम कर सकते हैं अभी का।
ये देखिए, ये देखिए, ये अब ये नक्शा दे रहा है 154/1, 154/2 गायब है, 154/1 गायब है, सब बटाना गायब है। ये अभी सरकारी रक्षा है। सरकारी नक्शा है ये, और कह रहे हैं हमने नवीनीकरण करा दिया, नवीनीकरण होता ही नहीं है। दो नक्शा होगा ना आपके पास? हैं सारे नक्शे, सारे नक्शे ये दिख, ये जो है ये आप एक पुराने नक्शे भी हमारे पास है और नए नक्शे में इन्होंने पूरे गायब कर दिए पूरे बटन में। इनको ये बताइए ना ट्रिनिटी, आप तो खाली बता दीजिए। ट्रिनिटी है, केसी जैन और विजय हेरे रामानी। ट्रिनिटी कॉलेज है ना जो, वो जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने बनाई है, अब उसे प्रेस्टीज ने टेक ओवर कर लिया है। ये मेन मुद्दा है, क्योंकि अपन ने निकाला क्या है कि ट्रिनिटी कॉलेज, तो जयराम एजुकेशन सोसाइटी है ना, वो ट्रिनिटी कॉलेज है। ये चीज आपने लिखा है अब वो 1996 में हाँ, हमने बटाने करवाई हैं, वो मेरे पास बटाने हैं, सब रिकॉर्ड है, बटाने करवाई थी। 7 एकड़ तो कितने हिस्सेदारी थे उसमें? 5 हिस्से हुए थे, 35 एकड़ का रकबा था, 154/1, उसमें से 154/1/5 ये जयराम एजुकेशन को, और 154/1/4 ये जयराम एजुकेशन को बेचा गया था, और बटाने गायब कर दी पूरी, एक भी बटान नहीं है। आपकी मांग क्या है? कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके कानूनी कार्रवाई, केसी जैन और विजय हीरा रामानी के खिलाफ। आपने 7-8 ये लगाई, हाँ, उनमें से कितने का आपको जवाब मिला? किसी का जवाब नहीं मिला। कब लगाई थी? ये लगाई थी 21 करीब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले लगाई थी, 21/10 को। एक मिनट, आपको क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। कौन पे? केसी जैन और विजय हीरा रामानी के ये ऊपर। कौन? ये संचालक हैं, अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं किसके? जयराम एजुकेशन के। और सरकारी विभाग में किस पे करवानी? जो सरकारी मतलब तहसीलदार वगैरह ने जितने भी नक्शे गायब करे हैं, और RI है जैसे मायाराम यादव है, इसने ये अभी नया नक्शा बनाया, उसमें वो हमारे बच्चे की बटान मतलब जमीन को दूसरे के नाम, जयराम एजुकेशन के नाम कर दी। RI है। कलेक्टर को आपने कब शिकायत की थी? कलेक्टर को 26 तारीख को हमारे कलेक्टर के यहाँ पेशी थी। आपने दिसंबर सूचना का अधिकार भी लगाया, उस पर क्या कार्रवाई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सूचना का अधिकार, और थाने में भी रिपोर्ट करी है और कमिश्नर को भी दिया था, तो उन्होंने मतलब राजस्व डिपार्टमेंट से कागज मांगे हैं, लेकिन आज तक कागज नहीं दे गए। एक साल हो गया है। FIR हो जाएगी, जिस दिन कागज दे देंगे उस दिन FIR हो जाएगी, तो कागज नहीं दे रहा है राजस्व डिपार्टमेंट एक भी। थाने में रिपोर्ट करी हुई है, उसके कोई कागज प्रूफ नहीं है इनके पास, ये एक भी नहीं दे रहा है कागज के। कागज देंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कोर्ट में इस्तगासा लगाएंगे और रजिस्ट्री नेक्स्ट करवाएंगे, 2 रजिस्ट्री करवाएंगे, एक ही डेट को करवाएंगे, तो वो गलत है। जब आपने कलेक्टर को शिकायत की तो कलेक्टर ने क्या कहा उस चीज़ में? उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है वो। SDM के यहाँ भी लगाई है, SDM ने अभी तक 5 मई को लगवाई थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हम कहा ये त्रुटि सुधार कर दो आप, तो वो भी नहीं कर रहे हो।